ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ई रिक्शा पर बैठी एक सवारी ने इन पंक्तियों को उस समय गुनगुना दिया जब उन्होंने इसका हैंडल एक महिला को संभाले देखा। ई रिक्शा चालक पिंकी अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहती हैं। पिंकी देवी पूरे दिन मेहनत और ईमानदारी के दम पर धन कमाती हैं। आत्मनिर्भर पिंकी महिलाओं के लिए प्रेरणा के एक स्रोत है। ई रिक्शा चालक महिला को देख लगभग सभी यात्री एक पल के लिए उसकी हिम्मत को सराहने लगते हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत बाग थाना क्षेत्र के नया गांव पंचायत स्थित उत्तर टोला ऊंचा गांव निवासी मजदूर अमरजीत शर्मा की 30 साल पत्नी पिंकी देवी घर से ई रिक्शा लेकर निकलती हैं और पूरे दिन मेहनत और ईमानदारी के दम पर धन अर्जित करती हैं। आत्मनिर्भर पिंकी महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत है। पिंकी मुंगेर जिला के असरगंज थाना अंतर्गत ममई गांव की रहने वाली हैं। 4 भाई बहन में सबसे बड़ी हैं। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उनके पिता सुरेश शर्मा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण 8वीं तक की पढ़ाई कर सकी। साल 2010 में उनकी शादी ऊंचा गांव में सुबोध शर्मा के बेटे अमरजीत से हो गई। यहाँ उनके पति के पास रहने के लिए अपनी जमीन भी नहीं है। उनके गोतिया के रहने वाले मौखिक रूप से कुछ जमीन दी है, जिसमें सास ससुर सहित पति बच्चों के साथ रहती हैं। पिंकी के 4 बच्चे हैं। इनमें 2 बेटी 10 साल की वर्षा और 7 साल की रिया और 2 बेटे 5 साल का शिवम और 3 साल का सत्यम है। 4 बच्चों की मां पिंकी ने बच्चों को बेहतर शिक्षा और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का संकल्प लिया है। पिंकी देवी बताती हैं कि सब्जी बेचकर ई रिक्शा खरीदा है। अब सवारी बिठाकर प्रतिदिन 500 से 800 रुपए कमाती हूँ। 8वीं पास पिंकी बच्चों को बनाना चाहती हैं डॉक्टर और इंजीनियर। मैं नहीं पढ़ सकी तो क्या, बच्चों को पढ़ाऊंगी। आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं करने पर मेरा सपना भी अधूरा रह गया, लेकिन जब मुझे पहली बेटी हुई तो मेरा सपना फिर जाग उठा। तब सोचने लगी कि मैं तो पढ़ाई नहीं कर सकी, लेकिन अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दिलाकर काबिल बनाऊंगी। लेकिन मेरे पति की मजदूरी राशि घर और बच्चों की भरण पोषण में ही सिमट कर रह जाती थी। तभी मैंने ये संकल्प लिया कि मैं भी मेहनत करूंगी और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाकर डॉक्टर इंजीनियर और ऑफिसर बनाऊंगी। आइए अब आप सुनिए पिंकी देवी को वो क्या कुछ कहती हैं। कितने दिनों से ये टोटो चला रही हैं? 3 महीना से। 3 महीना। क्यों चला रही हैं? क्यों, वही सब्जी देने के जाने में दिक्कत हो रहा, दूसरे को लिहोरा करना पड़ता था। जी। तो हम सोचे अपने से चला के क्यों न जाएंगे, दूसरे को लिहोरा करेंगे। तो आप क्यों चला, आपके पति क्यों नहीं चला रहे हैं? मेरा पति यहाँ पे छोड़ के चला गया, यहाँ पे नहीं काम चल रहा था, नहीं चला गाड़ी उतना, तो इसीलिए छोड़ के चला गया। तो क्यों, क्या लगता है आपके घर में कर्ज है या क्या है? हाँ, पूरा कर्ज है, नहीं यहाँ चुकता हो रहा है, उसीलिए गया। इसीलिए क्या आप काम कर रहे हैं? हाँ। तो क्या आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है। कितने बच्चे हैं? 4 गो। 4 बच्चे का परवरिश कौन करते हैं? हम कर रहे हैं। किससे? टोटो चला के। टोटो में कितना आमद हो जाता है? कितना 200 300 400 यही होता है। तो इसमें आपके सारे बच्चे का भरण पोषण हो पाता है? कम हो रहा है, हम सोच रहे हैं और आगे होगा तो और बढ़िया से चलेगा। आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? एगो बच्चा को, लड़की को नर्स बनाना चाहते हैं और टीचर बनाना चाहते हैं। तो अगर सरकार के द्वारा सहायता मिला तो हम बनाएंगे और कोशिश अपना दम पे लगाएंगे। जी। तो आप महिला हैं, सुनसान रास्ते पे चलते हैं आप, तो क्या लगता है? हमको डर नहीं लगता है, हम किसी से बोल रहे हैं कि कम नहीं है, हम किसी अपना हिम्मत लगा के काम करेंगे। मान लिया कोई शराबी भी मिलते होंगे आपको? हाँ, मिलता है। तो उसको किस तरह आप लोग पहुंचाते हैं? हम उस नज़र में देखते हैं, उठा के देखते हैं तो गाड़ी हाँक लेते हैं, चल लेते हैं। माँ की तरह उसे पहुंचाते हैं? हाँ, हिफाजत से पहुंचाते हैं? इस हिफाजत से पहुंचाना, जैसा देखते हैं उस तरह करते हैं। सुरक्षा को लेकर जो तमाम जो रास्ते हैं, सुरक्षा को लेकर क्या सुरक्षा मिल पाती है आपको? नहीं, जैसे चलता है देखते हैं, आदमी को नहीं अच्छा तो उसको नहीं बैठाना के लिए चाहते हैं। नहीं बैठाते हैं। तो सुरक्षा भी नहीं मिल पा रहा है सड़क पे। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी देवी। कहाँ घर हुआ? ऊंचा गाँव। आपके बच्चे कौन कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? एक 4था में है, जी। एक तीसरा में है, एक पहला में, एक आंगनबाड़ी में। क्या क्या नाम है? वर्षा कुमारी, रिया कुमारी, सत्यम कुमार, शिवम कुमार। बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। नहीं पढ़ा पाते? नहीं पढ़ा पा रहे हैं। आर्थिक तंगी के कारण। हाँ। तो आपने जो ये टोटो अपने पैसे से खरीदा या नहीं, किस्त पे लिए थे। किस्त पे लिए? किस्त पूरा हुआ या नहीं? नहीं हुआ है, अभी बचा कुछ है। किस्त अभी नहीं दे पाए हैं? नहीं दे पाए। तो सरकार के द्वारा सहायता मिला तो पूरा करेंगे? हाँ।
क्या नाम बताया? पिंकी देवी। पिंकी देवी ने कहा कि 7 वर्ष से करहरिया, असरगंज और लखनपुर हाट में सब्जी बेचने लगी और थोड़ा थोड़ा कर राशि जमा कर रही थी। पति भी दिल्ली में फर्नीचर का काम करते हैं। बीते साल लॉकडाउन में हम दोनों की जमा पूंजी से ई रिक्शा निकलवाया है, जिसमें प्रतिदिन चलाकर कभी सवारी बिठाकर तो कभी सब्जी ढोकर हर दिन 500 से लेकर 800 रुपए तक कमा लेती हूँ। फिलहाल तो अपने 3 बच्चों को सरकारी स्कूल भेजती हूँ, लेकिन प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ने भेज रही हूँ। साथ ही बोली, अगर सरकार भी मुझे कुछ आर्थिक सहयोग करे तो बच्चों के पठन पाठन में और बेहतर सुविधा मुहैया कराने में सफल हो पाऊंगी। क्यों चला रहा है ये? 2-3 साल से रिक्शा चला रहा है। जी। इसके पास 4 गो बच्चा उतरा है। इसका ससुर को इसको हेल्प नहीं किया। अपने बल पे ही जो है ना कमाना खाना चाहती है, सब्जी बेचती है और वो हटिया पीछे सब्जी जो नहीं बिकता है गांव-गांव घूर करके सब्जी बेचते आई। सवारी भी ढोती है और बहुत महिला जो है ना शांत स्वभाव का है, किसी पर आत्मनिर्भर बनना चाहता है, किसी तरह सोच रही है कि बच्चा बुजुर्ग को हम पढ़ावे लिखावे कुछ कर पाए। समाज में यही सोच रहे हैं हम लोग कि गरीब है, इसलिए से कि गाड़ी चलाएगा तो बच्चा बुतरू को पेड़ पालन करेगा, इसी बात है। तो सरकार के द्वारा सहायता मिलनी चाहिए इन लोगों को। हाँ, मिलना चाहिए गरीब परिवार को। हाँ, गरीब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुकमा देवी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मघी आवाज।